मुझे राजस्थान में लोक देवता और बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाना और पूजा जाता है। मेरे कई चमत्कारों के कारण मुझे कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। हिंदू समाज में मुझे रामदेव के नाम से पूजते हैं, तो वही मुस्लिम समाज में मुझे राम साहब पीर के नाम से पूजा जाता है। मैं हूँ जिसके राजस्थान में घर घर में पूजा की जाती है और गाँव गाँव में मेरा यशगान किया जाता है। मैं वही रामदेव हूँ जिसने अपने भतीजी को दहेज में दिया था। मैं वही हूँ जिसने पोखरण को एक खतरनाक राक्षस से मुक्त कराया था। मेरे मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है और मेरे इस मेले में सबसे ज्यादा पैदल यात्री आते हैं। मैं हूँ जिसने समाज में मौजूद छुआछूत से ऊपर उठकर मेघवाल जाति की महिलाओं को अपनी बहन बनाया। उसी महिला ने मेरे साथ समाधि दी। मेरा जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उड़काश्मीर गांव में 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। मेरे पिता का नाम और मेरी माता का नाम वीणादेवी था। मेरे पिता पोखरण के सामंत थे और तवर वंश के संबंध रखते थे। मेरे जन्म को लेकर एक कथा प्रचलित है जिससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। पोखरण तथा उसके आसपास के क्षेत्र पर मेरे पिता अजमल जी महाराज का शासन चलता था। अजमल जी महाराज की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी ज्यादा दुखी रहते थे। इसके अलावा पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक राक्षस का आतंक मचा हुआ था। जैसे अजमल जी महाराज अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अजमल जी महाराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे तथा कई वर्षों से पोखरण से पैदल द्वारकाधीश गुजरात की यात्रा करते थे। विक्रम संवत 1408 से 1409 में पिताजी अजमल जी महाराज सुबह के समय अपने राज्य से भ्रमण के लिए निकले थे। बारिश का समय था, काफी अच्छी बारिश हुई थी। उसी कारण कई सारे किसान अपने खेत जोतने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी वह लोग अजमल जी महाराज को सामने से आता देखते हैं, वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। इससे अजमल जी महाराज काफी दुखी हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, इस बार बारिश तो काफी अच्छी हुई है, लेकिन आप अपने हल लेकर वापस घरों की तरफ क्यों जा रहे हैं? तब उनमें से कोई भोला किसान अजमल जी महाराज को बतलाता है, महाराज आपकी कोई संतान नहीं है। ये संतान का मुख देखकर खेत में बीज बोएंगे तो हमारे खेत में फसल अच्छी नहीं होगी। उस भोले किसान की बात सुनकर अजमल जी महाराज अपने घर आ जाते हैं और काफी दुखी मन से बैठ जाते हैं। तब माता वीणादेवी ने से कहा कि इस तरीके से दुखी बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आप इस बार भी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका जाइए तो उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए। इसके बाद अजमल जी महाराज पोखरण से द्वारका के लिए पैदल यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। द्वारका जाकर अजमल जी महाराज द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अपनी आप बीती सुनाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। और जब अजमल जी महाराज भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने देखते हैं तो उन्हें मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आती है। अजमल जी महाराज क्रोध में आ जाते हैं और वह अपने साथ में भगवान श्री कृष्ण के लिए लाए हुए लड्डू कृष्ण की मूर्ति को देखकर मारते हैं और उसी समय आकाश में बिजली कड़कती है और इस मंदिर का पुजारी आकर अजमल जी महाराज से कहता है कि आप भगवान को यहाँ तक क्यों ढूंढ रहे हैं? भगवान तो इस समय समुद्र की गहराई में विश्राम कर रहे हैं और आप समुद्र में जाकर उनसे मिल लीजिए। अजमल जी महाराज भगवान के प्रेम में अंधे हो गए थे और समुद्र में छलांग लगा दी। कुछ गहराई में आने पर उन्हें भगवान द्वारकाधीश के दर्शन हो जाते हैं। अजमल जी महाराज भगवान कृष्ण को देखने के बाद सोच में पड़ गए कि द्वारकाधीश खुद तो सिर पर पट्टी बांधी है तो मेरी पीड़ा कैसे दूर करेंगे। अजमल जी महाराज उनसे बोलते हैं, आपके सिर पर चोट की निशान कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा एक भोला भक्त है जिसने मेरे सिर पर लड्डू ले मारा है। तब अजमल जी महाराज समझ जाते हैं कि मैंने उस मूर्ति को मारा, लेकिन वो मेरे भगवान को लग गई है। तब उनसे क्षमा मांगते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तब भगवान द्वारकाधीश उन्हें वचन देते हैं, आप चिंता न करें, आपके घर में एक बड़ा पुत्र वीरमदेव और छोटे पुत्र के रूप में मैं स्वयं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आपके घर अवतार लूंगा। तब अजमल जी महाराज प्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। इसके कुछ समय बीतने के बाद अजमल जी महाराज के घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम वीरमदेव रखा जाता है। इसके कुछ समय बाद ही विक्रम संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भगवान द्वारकाधीश अपने हाल रूप में वीरमदेव जी के पालने में अवतार लेते हैं। इस दृश्य को देखकर माता वीणादेवी घबरा जाती है
भगवान द्वारकाधीश स्वयं हमारे घर में आएंगे। इस तरीके से मेरा जन्म हुआ। मेरी 2 बहनें भी थी जिनका नाम लासा और सुंदर था। मेरे जन्म के समय सारे महल में जल से भरे हुए बर्तन दूध में बदल गए। घंटियां बजने लगी, आकाश में आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। मेरे बचपन से ही अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। एक बार जब माता मैना दी अपने दोनों पुत्रों को दूध पिला रही थी, तब चूल्हे पर रखा हुआ दूध गर्म होकर गिरने लगा। मैंने अपने हाथ को बड़ा करके सोते सोते ही उसी दूध को चूल्हे से नीचे उतार दिया। ये देखकर माता मैना दी को विश्वास हो गया, ये बालक भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे एक दर्जी के बारे में पता चला। ये लोग के साथ धोखा करता था, लोगों के नए कपड़े लेकर पुराने कपड़े सिल लेता था। इस कारण मैंने उसे सबक सिखाने की ठानी। मैंने अपने पिताजी अजमल जी से घोड़े की जिद की। मेरे पिताजी अजमल जी ने दर्जी के पास कपड़े का घोड़ा बनाने के लिए दे दिया। दर्जी ने लालच दिखाते हुए कपड़े के घोड़े के अंदर पुराने कपड़े भर दिए। जिसके बाद जब घोड़ा मुझे दिया गया तो मैंने उस घोड़े को आकाश में उड़ा दिया, और जब घोड़ा और मैं दोनों आकाश में उड़ गए तब अजमल जी महाराज ने उस दर्जी पर गुस्सा किया, क्या आपने कैसा घोड़ा बना दिया है, काली विद्या की है। तब उस दर्जी ने अपनी गलती की माफी मांगकर सारी सच्चाई बताई और उसके बाद मेरे अवतार का जो उद्देश्य था उसको पूरा किया। एक दिन मैं अपने साथी के साथ गेम खेल रहा था। खेलते खेलते गेम को इतनी दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थता जताते हुए कहा, आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। तो मुझे गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोखरण की घाटी परिस्थिति साथ हल मेरा पर बरू के अत्याचारों के लोगों को मुक्त करवाना था। मुझे बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेले लेकर बालीनाथ जी ने देखा तो कहा कि बालक, तू कहाँ से आया है, जहाँ से आया है वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा। बालीनाथ जी ने कहा कि आदमखोर तुझे खा जाएगा। तब मैंने रात के समय वहाँ पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया में पुरानी गुदड़ी उड़ाकर मुझे चुपचाप सो जाने को कहा, और रात्रि के समय राक्षस ने वहाँ आकर बालीनाथ जी से कहा, आपके पास कोई मनुष्य है, मुझे मनुष्य की बू आ रही है। तब बालीनाथ जी ने कहा, यहाँ पर तो तूने 12-12 कोस तक पक्षी भी नहीं छोड़ा है, मनुष्य कहाँ से आएगा। तब मैं गुरु बालीनाथ जी द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश का पालन कर रहा था, मगर अपने पेड़ से घोड़ी को हिला दिया तो भैरव की नजर घोड़ड़ी पर पड़ी और वह घोड़ड़ी को खींचने लगा, मगर चमत्कार तो घोड़ड़ी द्रौपदी की चीख की तरह बढ़ने लगी। तो बालीनाथ जी महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, वही कोई दिव्य बालक है। घोड़ड़ी को खींचते खींचते भैरव थक गया और वहां से भागने लगा। मैंने उठकर बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस का वध किया, लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। भैरव राक्षस के वध के बाद भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुआं खोदकर ऊंचा गांव बसाया।